गोंडा। पूर्व विधायक स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के सपने को साकार करने के लिए बुधवार को बरगदी कोर्ट में राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह ने भूमि पूजन कर कहा कि यहां 10 कोस के लड़कियों को 9वीं से इंटर तक पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। ये योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से संभव हुआ। उन्होंने मिलावट के मसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर असली दूध पर लोग निर्भर होने तो चम्मच में दूध मिल पाएगा, कारण उत्पादन कम और जनसंख्या ज्यादा। बिहार चुनाव पर पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक शारदेन नाहन ने कहा कि कॉलेज के लिए जमीन देकर पिता के सपने को साकार किया जा रहा है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर जाते हैं, वो नहीं, यहाँ पर जो है एक अपना विद्यालय होगा। राजकीय तो एक सरकारी विद्यालय है, लेकिन लोगों को अपना विद्यालय होगा, तो इसको राजकीय तो कहा ही जाएगा, लेकिन आपके सबसे घर के बगल है, लोगों को तमाम रोजगार मिलेगा। अभी सांसद जी ने भी कहा कि दुकानें खुलेंगी, मकान बनेंगे, और हाईवे भी, अभी जो बड़ा हाईवे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंजूर हुआ है, वो इसी के जस्ट बगल से निकल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कर्नलगंज की राजनीति में लल्ला भैया का एक बड़ा दबदबा था और उनके बाद अब इस राजनीति में आप सक्रिय हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आप इसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो थोड़ा सा लल्ला भैया हमेशा से जनता की सेवा करते थे। ये दबदबा जनता ने उनको दिया था, जनता मानती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा मेरा दबदबा। कभी भी दो पक्ष लेके उनके पास आते थे कि भैया ये हो गया है, तो वो दोनों लोगों की मदद करते थे, कोशिश करते थे हमारे क्षेत्र में कोई विवाद न हो, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो सबको यहीं से लेना है, कहीं अलग से नहीं, बगल की विधानसभा से आप लेने नहीं, तो सबको अपना मान के चलिए। और शुरू से लल्ला भैया ने माना, इसलिए जनता ने उनको बहुत से नाम दिए। अच्छा, आपके सामने कई प्रतिद्वंदी होंगे, अगर आप विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो आपके सामने कई बड़ी प्रतिद्वंदी होंगे, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे और क्या लगता है कि क्या सबका सम्मान रहेगा? एक प्रत्याशी के रूप में उतरा जाएगा, जनता जिस तरह बढ़ाएगी उस तरह बढ़ूंगा, सम्मान सबका है। वर्तमान विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? अब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। किस पार्टी से उतरेंगे? ये देख रहे हैं कि यहाँ से टिकट के दावेदार कई हैं, तो भाजपा से क्या इस बार टिकट अगर नहीं मिलेगा तो चुनाव? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा, बाकी हम लगे हैं। नेताजी ने मंच से कहा कि आपके पिताजी लल्ला भैया निर्दलीय चुनाव भी जीते थे, तो जनता यहाँ की जब कोई पार्टी नहीं थी तब। अब आज के समय में जो जनता की मांग है, जनता तो निर्दलीय भी चाहती है आज के समय में, क्योंकि उनने एक प्रेम का बीज ऐसा बोया था इस विधानसभा में, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने दिल में उनकी कमी महसूस कर रहा है, और उस हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो कमी हमारी बरगदी पूरा कर सकता है। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, वो जैसा कहेगी वैसा होगा। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी की है आपने? पंचपक्ष में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्गीय विधायक लल्ला भैया के गांव में हैं, वो इस विधानसभा से 8 बार विधायक रह चुके हैं और मरणोपरांत उन्होंने योगी जी से एक राजकीय इंटर कॉलेज के लिए इच्छा व्यक्त की थी और उसके लिए जमीन मुहैया कराया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये राजकीय इंटर कॉलेज स्वीकृत किया था, जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम उनके सार्वेन मोहन और वेंकटेश मोहन की देखरेख में हुआ है, क्योंकि लगभग 10-15 किलोमीटर रेडियस में यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज नहीं है। तो लड़के तो पढ़ने के लिए थोड़ा बाहर चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत थी, और इस विद्यालय से इस इलाके का बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। नेताजी अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सांड राज का अंत हो जाना चाहिए, यानी 2 लोगों की मौत हुई थी सांड से अलीगढ़ में, तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि सांड राज का अंत होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी किस भाषा में बात करते हैं और कहाँ संकेत रहता है वो हम समझ नहीं पाते उनकी बात, क्योंकि वो इशारे में बात करते हैं।
उनमें उनकी बात में रहस्य बहुत होता है, स्पष्ट नहीं रहता है। नहीं, क्या लगता नहीं है सांड से लोगों की जो मौत हो रही है? इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, जिस तरीके से आजम खां को सुरक्षा मिली, वो कह रहे हैं हम तो मुर्गी चोर बकरी चोर, हमको सुरक्षा कितनी जोत देती, सुरक्षा दे दी सरकार ने। अब ये सरकार ने आवश्यकता महसूस किया होगा कि कहीं उनके साथ कोई घटना हो घट जाए, कोई षड्यंत्र कर दें, उल्टा सरकार के ऊपर आरोप आ जाए, तो अब ये सरकार बता सकती है। कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर रही होगी, तभी सुरक्षा मिली होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में हम सब प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि एनडीए ने हमें धोखा दिया बिहार में। ये हमारा विषय नहीं है। अच्छा नेताजी, इतना अभियान आपने चलाया है, खासकर मिलावट के लिए, नकली के लिए, चाहे मावा हो चाहे मिठाई हो, जो चीजें, उसके बावजूद अभी कल ही कानपुर से करीबन 1.5 कुंटल खोया आया है और उसको अधिकारियों ने पकड़ा है। लगातार ये चीज चल रही है, कहाँ तक ये फैला है? इसकी जांच देखिए ये चल भी रहा है और सतर्कता बढ़ी भी है। ऐसा नहीं है कि अभियान सफल नहीं है। अब आप जाइए, लोग खाने पीने में सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश की, मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन केवल असली दूध पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारे देश में उतना ही दूध है, 1 चम्मच और 2 चम्मच एक आदमी के हिस्से में आ सकता है। नेताजी, क्या ये कार्यक्रम एक बड़ा संदेश है कर्नालगंज विधानसभा के लिए? अब आप भी अखिलेश की तरह बात कर रहे हैं। पूजन में जब त्योहार आते हैं तभी ये छापेमारी करते हैं, असली नकली का खोज करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दिया बाकायदा कि फला जगह नकली घी बनता है। उन्होंने छापा मारने के पहले उनको सतर्क कर दिया कि हम आने वाले हैं। इसके मतलब पैसा ले रहे हैं। मिलावटखोरों का मुखिया कौन है? अब जो है, अब एक मुखिया नहीं है, अब सब मुखिया है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे दीपावली पर्व में, किस तरीके से अपने घर का चीज खाएं और मिठाई खाने की जगह गुड़ खाएं। दूध इतना पैदे नहीं तो हरियाणा जो कि कुश्ती के नाम पर जाना माना जाता था, अब वहाँ विश्व स्तरीय एक क्रिकेट स्टेडियम का बनने जा रहा है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, खेल के मामले में हरियाणा बड़ा जागरूक है और ये केवल वहीं नहीं बनने जा रहा है, गोरखपुर में भी बनने जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से नेताजी वहाँ एक आईपीएस ने सुसाइड किया, बात राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।